मतलब न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है। आज हम लोग सॉल्ट सीखेंगे, सॉल्ट बनते कैसे सारे, ठीक है। किसी को दिक्कत परेशानी है तो बता सकता है। तो ये मेरे पास यहाँ पे बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसको जब मैं सल्फ्यूरिक एसिड से मिलाऊंगा, ठीक है, तो वो सल्फेट्स बनेंगे। कौन सा सॉल्ट बनेगा? सल्फेट्स। डिपेंड करेगा मेटल कौन सा। जैसे यहाँ पे मेटल सोडियम है, पोटेशियम है, तो पोटेशियम सल्फेट बनेगा। यहाँ पे सोडियम है तो सोडियम सल्फेट बनेगा। डिपेंड करता है आपका एसिड कौन सा है, जैसा एसिड होगा वैसी ही चीज बनेगी। अब आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फेट बनेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता तो क्लोराइड्स बनता है सॉल्ट के अंदर, ठीक है ना। सॉल्ट कौन से बनते हैं? क्लोराइड के। सिमिलरली अगर आपके पास नाइट्रिक एसिड होता तो सॉल्ट बनते हैं नाइट्रेट के। ठीक है, यहाँ पे भी ले लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लो। आई बात समझ? समझ आ गया था। अब मैं बना के भी दिखाता हूँ आपको 5-10। ऊपर से लिया ये बेस से लेते हैं हम लोग मेटल, और एसिड से लेते हैं उसके पीछे वाला, ठीक है। तो लेते हैं पोटेशियम सल्फेट। ऐसे ही यहाँ सोडियम, यहाँ पे सल्फेट, सोडियम सल्फेट। और आपको वैलेंसी खुद देखनी पड़ेगी कैसे वैलेंसी होती है और कैसे हम लगाएंगे। कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सारे सल्फेट क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड से बने हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट, CuSO4, कॉपर हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो क्लोराइड्स बनेंगे, ठीक है। कॉपर क्लोराइड, ठीक है। अब नाइट्रिक HCl नाइट्रेट बनेंगे, मैग्नीशियम नाइट्रेट, ठीक है। ये 2 यहाँ क्यों आया, कोई बता सकता है? Mg की वैलेंसी है इसलिए यहाँ आया। और अगर आपको अभी भी ये वाली बात समझ नहीं आ रही तो फिर आप छोड़ दो, आप लोगों को जिंदगी में बात समझ नहीं आई, क्योंकि 500 बार मैं आपको अकेले बता चुका हूँ कि आपको अल्टीमेटली इसके लिए वैलेंसी लर्न करनी है, वो आप लोग करोगे, है ना। तो मत करना बस, तो फिर केमिस्ट्री आपकी डिफिकल्ट होती जाएगी इन दैट केस। ऐसे 500-600 रिएक्शंस एक एक करके लर्न करना, ठीक है, वो जाता रहेगा आपको। अच्छा, अब हमारे पास ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड हो गया, ऐसे बहुत सारे जो भी एसिड होगा उसके पीछे वाला लग जाएगा, खत्म हो गया, क्लियर। तो हम ये जो फैमिली पढ़ी अभी हमने, ये पढ़ी वाली फैमिली जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड की फैमिली है, मतलब सल्फेट फैमिली है, ठीक है। सॉल्ट कौन सा? सल्फेट। ऐसे अगर हम लोग 2, 4, 5 एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड की लेते हैं तो वो क्लोराइड की फैमिली होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फैमिली होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनने वाली फैमिली होती है क्लोराइड फैमिली, ठीक है। यहाँ पे आएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। समझ आ रही है? यस सर। सॉल्ट कैसे बन रहे हैं? अब इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास काम है, ठीक है। वो क्या काम है आप लोगों को देखना पड़ेगा, और उससे पहले हमें ये करना है कि सॉल्ट NaCl जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, हम लोग घर में खाते हैं NaCl कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट्स के बहुत सारे यूजेस हैं और उससे बहुत सारे अदर सॉल्ट्स बनते हैं, ठीक है। जैसे वॉशिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, आपके बहुत सारे और भी, ठीक है। तो एक बार हम पहले उनको समझते हैं। और एक चीज मैं अभी छोड़ रहा हूँ, हमारा क्लोरल्गिल प्रोसेस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी एक अलग से ही क्लास रखूंगा, उसको यहाँ पे बीच में परेशान नहीं करूँगा, ठीक है। वो भी NaCl का ही पार्ट है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, NaCl लेते हैं, पानी लेते हैं, अमोनिया लेते हैं और साथ में लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इन सब चीज़ों को जब एक साथ रखते हैं, पासऑन करवाते हैं, तो हमारे पास बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और उसके साथ अमोनियम क्लोराइड। आई बात समझ में? और ये पेज नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, यानी हो पेज नंबर आपको 22-23 के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। बैलेंस हो गए। अब ध्यान से देखो, ये जो हम लोगों ने चीजें ली हैं इनका क्या नाम है? NaCl कॉमन सॉल्ट, ठीक है। H2O क्या होता है? वाटर। NH3 नेशनल हाईवे 3, यहाँ पे नेशनल हाईवे का क्या काम है? ये है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और बना क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसे हम लोग मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, मेटल बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन कार्बोनेट के बाइकार्बोनेट भी हम लोग उसको बोलते हैं। और साथ में बना अमोनियम क्लोराइड। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ,
नहीं सर इसे अब उसके बाद आगे देखो, अब हमारे पास जो ये चीज बनी है, ठीक है, ये जो चीज बनी है, ये कह सकते हो आप लोग, आपको वॉशिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा है। वॉशिंग सोडा बनाने के लिए जो आपके पास ये चीज बनी है, ये बेकिंग सोडा है, अच्छा ठीक है। तो ये क्या बन गया, बेकिंग सोडा। इसीलिए मैंने ऊपर कोई भी आपके लिए अभी हेडिंग नहीं लिखी, क्योंकि जब बन जाएगा तो आपको बता दूंगा, ठीक है। Yes, sir. ये क्या है, NaCO3, दिस इज बेकिंग सोडा। चलो जी, बेकिंग सोडा तो आ गया। अब बेकिंग सोडा का आप यूज कहाँ करोगे, किसी भी चीज को पकाने के लिए, पूड़ियाँ तल रहे हो तो पूड़ी को पकाओगे ही ना, ये पूड़ी पानी में ऐसे ही रख के खा लोगे, नहीं भाई, तलेंगे उसको, तलेंगे तो उसको हीट करेंगे, तो अल्टीमेटली बेकिंग सोडा का काम होता है हीट करना, मतलब बेकिंग सोडा को हम हीट करते ही करते हैं। और जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, वहां आती है बड़ी मजेदार सी चीज, यहाँ बनती है आपके पास सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड आई, जिसकी वजह से मेरी पूड़ियाँ, मेरे पकोड़े या जो भी मैंने केक बनाया था, वो सब चीजें क्या हो जाएंगी, फूल जाएंगी। बट द प्रॉब्लम इज दिस, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इज अ सॉल्ट एंड इट इज अ बेसिक सॉल्ट, इट्स अ बेसिक सॉल्ट। अब बेसिक सॉल्ट का मतलब कि ये कड़वा होगा। अब पूड़ी कड़वी कौन खाएगा, समझ रहे हो, पूड़ी कड़वी कौन खाएगा, इसका मतलब बेकिंग सोडा का कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। अगर किसी के घर में पूड़ियाँ और वो पूड़ी छोड़ो, अगर वो भटूरे बनते हो और मम्मी बेकिंग सोडा यूज करती हो, तो आप देखोगे मम्मी हल्का सा दही डालती होंगी उसके अंदर, ठीक है। अगर बेकिंग सोडा यूज करती हैं तब, अगर बेकिंग पाउडर यूज करती हैं तो उसमें दही डालने की जरूरत नहीं। अब क्यों नहीं, हाँ जी, बेकिंग सोडा यूज कैसे होता है? हाँ बेटा, फोन में जो मैसेज आया वो उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। अभी 5 मिनट पहले सारे एग्जाम्पल दिए। इसके बाद हमारे पास आता है, अब ये वाला प्रोसेस तो हो गया खराब, ठीक है, ये वाला प्रोसेस क्या हो गया खराब, क्योंकि चीजें तो कड़वी बनेंगी। अब केक बना रहे हैं उसमें कड़वाहट आ रही है, भटूरे बना रहे हैं उसमें कड़वाहट आ रही है। चलो जी, तो हम लोगों ने क्या किया, इसके साथ कोई बात करते हैं। हमने बोला जी इधर आओ, हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके साथ कोई एक एसिड मिला दो, कोई कह सकते हैं वीक एसिड मिला दो, जैसे इमली, टार्टरिक एसिड, दही, लैक्टिक एसिड, हल्का सा नींबू निचोड़ दोगे तो सिट्रिक एसिड, जिससे क्या होगा, इसके अंदर थोड़े से H पॉजिटिव आयन आएंगे। इट्स अ, बोला था ना, व्हाट इज दिस, इट्स अ बेसिक सॉल्ट। व्हाट इज दिस, दिस इज आल्सो अ बेसिक सॉल्ट, दोनों भाई होते हैं। अब तो इसका बेसिक सॉल्ट, ये भी बेसिक सॉल्ट। अब बेसिक है, ये क्या है, थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा बेसिक है, ज्यादा नहीं है, इसलिए मैंने वीक एसिड इसके साथ मिक्स करना है। और जैसे ही वीक एसिड इसके साथ मिक्स करेंगे तो ये वीक एक सॉल्ट बन जाएगा। डिपेंड करता है आप कौन सा एसिड उसके अंदर यूज करते हैं। आप एसिडिक एसिड यूज करते हैं, सिरका यूज करते हैं, लैक्टिक एसिड यूज करते हैं, सिट्रिक एसिड यूज करते हैं, टार्टरिक एसिड यूज करते हैं, दैट्स ऑल अप टू यू। आपकी बुक के अंदर टार्टरिक एसिड लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब जो इमली में होता है, अंगूरों में, ठीक है, अनरिपेंड ग्रेप्स में होता है, कच्चे अंगूरों में होता है, ठीक है। तो टार्टरिक एसिड मैक्सिमम हम लोग इमली से ही लेते हैं, कच्चे अंगूर कहाँ से ढूंढ के लाया, ठीक है ना। और ये बना है सॉल्ट, डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सा एसिड लिया था। साथ में वही सारी चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दैट इज द, दिस इज द रीजन कि हमारी जो मदर्स रहती हैं उसके साथ लैक्टिक एसिड यूज क्यों करती हैं। इफ दे आर यूजिंग बेकिंग सोडा देन दे हैव टू यूज दिस लैक्टिक एसिड और टार्टरिक एसिड और सम अदर एसिड, ठीक है। नाउ व्हाट वी गेट नाउ, दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग बेकिंग पाउडर, ठीक है, एंड दिस इज द बेकिंग पाउडर। समझ आई, नहीं आई तो पूछो, नहीं आई, आगे। अब आता है हमारे पास वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग पाउडर निरमा याद है, तो उससे बनता किससे है, वॉशिंग सोडा से बनता है। अब वॉशिंग सोडा कैसे बनता है वो भी देखते हैं। देखो इनिशियली एक आध प्रोसेस तो सेम है, ठीक है, ये बेकिंग सोडा बनने वाला प्रोसेस भी सेम है। बेकिंग सोडा को हेल्प लेके हम लोग उसको हीट करते हैं, ये बनता है सोडा ऐश, दिस इज सोडा ऐश, जिसको भी तुम कहते कड़वा है, खराब है। वॉशिंग सोडा कहता कोई टेंशन वाली बात नहीं, अपने को चलेगा, है ना। हाँ भैया आगे, अब बन चुका है, बस हो गया ना। सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिक्स कर देते हैं, मिक्स मतलब कि रिएक्ट करा, देन यू हैव सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम
कार्बोनेट डेका, डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब पानी। हाँ हाइड्रेट मतलब पानी। इसका नाम पूछ लेते हैं, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछ लेते हैं, वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन पूछ लेते हैं, ठीक है पूछ लेते हैं। ये वाला पूरा हो गया, ठीक है पूछ ले। हाँ अगला है बेटा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो था वो बनता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हम लोग क्लोरीन को पास ऑन करवाते हैं, क्लोरीन गैस को, देन वी गेट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज द ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। आपसे अगर कोई पूछ ले राइट द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो आप लिखो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, लिखिए राइट द नेम ऑफ आयुर्वेदिक नेम ऑफ व्हाट ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज द कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। और बोले फॉर्मेशन कैसे हैं, दिस इज द केमिकल रिएक्शन। अब इससे ज्यादा इसके यूजेस बड़े इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये भी है। 3 नंबर का काम लिख दिया मैंने एक रिएक्शन में, 3 मार्क्स का है खाली एक रिएक्शन, ठीक है किसी भी तरीके से आ सकता है। अब बात करते हैं इसके हम यूजेस की। देखो जी जो व्हाइट कलर के कपड़े होते हैं, ऑर्बिट व्हाइट, ठीक है ये नहीं, इसके बीच में डॉट डॉट्स हैं किसी और कलर के, प्लेन व्हाइट। तो हाँ जैसे आपने देखा होगा व्हाइट कलर के कपड़े हम लोग बहुत दिन यूज करते हैं तो उससे येलोइश होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो कहीं लोग उसको ब्लीच कर देते हैं, ब्लीच करने से क्या वो ऑर्बिट व्हाइट हो जाता है, एकदम व्हाइट मजेदार व्हाइट, ठीक है। लेकिन हर एक कपड़े को हम ब्लीच नहीं कर सकते, इनके कपड़ों को ब्लीच नहीं कर सकते, ये लाइट हो जाएंगे, फेड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको जो भी कपड़े आप खरीदते हो उसके साइड में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ मिलता है, होता है ये रहा सर, उसके ऊपर लिखा हुआ होगा ब्लीच इट और नॉट ब्लीच इट, वो सबसे यदि चीजें उस पे अवेलेबल होती हैं। 60% कॉटन 40% पॉलिएस्टर। हाँ उसके आगे वहाँ पीछे लिखा होगा इंस्ट्रक्शन हाउ टू वॉश वाले में, ब्लीच इट और नॉट टू मशीन वॉश होम विद सिमिलर कलर्स, जेंटल साइकिल, डू नॉट ब्लीच, डू नॉट ब्लीच, हां लिखा हुआ है, डू No. नॉट रिंग डंबल, बस डू नॉट ब्लीच, डू नॉट फ्राई, शेड होम आयरन। कह रहे हैं डू नॉट ब्लीच, क्योंकि इनको पता अगर इस कलर के ऊपर से ब्लीच लगाई तो इसका कलर चला जाएगा। लेकिन व्हाइट कलर के कपड़ों के ऊपर लिखा होता है यू कैन ब्लीच इट, ठीक है। हाँ ब्लीच के बहुत ज़्यादा फायदे तो हैं कि भाई वो अच्छे से साफ कर देगा, बहुत सारी चीज़ें अच्छे से कर देगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये रहता है कि कपड़े की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। जो कपड़ा ब्लीच करने से पहले 500 दिन चलना था डेली अगर पहने जाए तो वो मान लें कि 100 दिन ही चलेगा, या 300 दिन ही चलेगा, या 250 दिन ही चलेगा, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ ब्लीच आपने उसको कितनी देर तक रखा है, कितना करवाया है। क्योंकि बेटा उसके जो पार्टिकल्स है उसको क्या कर रहा है, उसके अंदर से सारी चीज़ें निकाल के बाहर लाया, समझा। जो येलोइश हो गया वो उसके धीरे धीरे पार्टिकल में चला गया होगा येलोइश, है ना। तो उसको बाहर निकालने के लिए उसके पार्टिकल को हिलाया डुलाया, उसके अंदर से कई चीज़ें पार्टिकल्स को ही बाहर ले आया, तो उसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं रही। समटाइम तो ऐसा होता है ब्लीच करवाया, कपड़ा बाहर निकाला, ऐसे किया फट गया, ठीक है गया। और आप लोगों के कपड़े कलर होने से पहले, मान लो जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी उसको पहले ही ब्लीच कर लेते हैं, उसके ऊपर फिर कलर करते हैं, फिर डबल वॉश करते हैं, फिर से उसको ड्राई करते हैं, फिर आपके डबल वॉश होता है। अरे उसमें गुड अच्छा तो इसमें भी डबल वॉश, इसमें भी नहीं होगा ना ब्लीच शर्ट पे, इसमें पहले हो चुकी है, वॉश करके आती है, तो सब कपड़ों में हो जाती है। आगे है ब्लीचिंग पाउडर, और आपका जो होता है स्विमिंग पूल होता है, ठीक है, जिसमें लाखों लीटर पानी भर रखा है तुमने, ये तो ना कि रोज रोज ओहो गंदे लोग आए थे नहा धो के चले गए सारा डोलो पानी फिर नया भरो, नहीं ऐसा नहीं है। क्लोरीन डालते हैं, वही गंदा पानी वापस साफ हो जाएगा, उसके अंदर बैक्टीरिया वायरस जो वापस मर जाएंगे, आप लोग फिर आओगे फिर बैक्टीरिया वायरस डालोगे वो फिर मर जाएंगे, ठीक है ना। ये पानी गंदा नहीं होता उससे, पानी गंदा होने लायक किससे होगा, पानी गंदा किससे होगा, बैक्टीरिया से ना, बैक्टीरिया को हम क्लोरीन के थ्रू मार रहे हैं, लेकिन वैसे मैल, तो मैल के अंदर कौन है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, उसको मार दिया, ठीक है। और जो गंदगी रह गई, जो डर्ट रह गई, वो भी ब्लीच यूज करते थे, ब्लीच से तो सब कुछ निकल जाता, तो इसीलिए ये हम लोग काम करते हैं। और बाकी फिल्टर्स भी लगे हुए होते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो तू गंदगी की बात कर रहा है, डर्ट की बात कर रहा है, वो उसके लिए फिल्टर्स लगे हुए होते हैं, और इसके लिए बैक्टीरिया के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ब्लीच, ठीक है, या क्लोरीन डालते हैं, जो बोला क्लोरीन डालते हैं। ऐसे आपके घर में भी जो पानी आता है एमसीडी का, उसको भी वो क्लोरीनेट करके ही भेजते हैं, क्योंकि वो रिवर से ले रहे हैं, उसको साफ किया, उसके बाद भी उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया वायरस बच जाते हैं, हाँ उसको भी वो लोग क्या करके भेजते हैं, थोड़ा सा क्लोरीनेट करके भेजते हैं, जिसकी वजह से आपको वेरियस टाइप ऑफ डिसीजेज ना हो, गट डिसीजेज ना हो,
ठीक है, स्टमक रिलेटेड डिजीजेस ना। तो ब्लीचिंग पाउडर इज डन, ठीक है। और पेपर इंडस्ट्री के अंदर भी ब्लीचिंग पाउडर का अच्छा यूज होता है। जैसे आप लोग पेपर बना रहे हैं अभी, तो पेपर का कलर इतना ऑर्बिट वाइट नहीं होता, ठीक है, उसके लिए भी हम लोग ब्लीच यूज करते हैं, सो दैट वी गेट द परफेक्ट व्हाइटिश टोन ऑफ दैट कलर, ठीक है। और जो वुड होता है, वुड के लिए भी यूज करते हैं, वुड से पेपर बनाते हैं, वो अलग है। और वुड बनाने के, वुड के अंदर जब पेंटिंग वेंटिंग होती है उससे पहले भी समटाइम ब्लीच यूज करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ब्लीच करने के लिए। इसका अगला प्रोसेस आता है हमारे पास, अच्छा, क्लोरोफोम बनाने के लिए ब्लीच यूज होती है। क्लोरोफोम किडनैपिंग में। हाँ, किडनैपिंग में, लेकिन थोड़ा सी गलती है उसके अंदर। अगला हमारे पास टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। आपने सबने इसका नाम सुना होगा, लेकिन आपको इसके बारे में पता बहुत कम है, ठीक है। ये बनता है जिप्सम से, ये बनता है जिप्सम। वो अंकल वो पानी के अंदर घोल के रखते नहीं है, जो पानी के अंदर घोलने के बाद वो बनता है जिप्सम, ठीक है। फॉर्मूला होता है उसका कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। वो CaCO3 किसका होता है फिर? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसको क्या करते हैं, जैसे अप्लाई कर देते हैं, लगा दिया, तो उसके बाद एक आध दिन सूखने के बाद छोड़ देते हैं ना उसको। तो सूखने का क्या मतलब है, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस उसको छोड़ देते हैं, मतलब ये 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस छोड़ दिया। उसमें क्या हुआ, उसके अंदर से पानी के कुछ पार्टिकल्स उड़ गए और हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बच गया विद कैल्शियम सल्फेट, and this is half the calcium sulfate in the half molecule of water is known as the calcium sulfate. हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब आधा, ठीक है। इसका नाम होता है POP which is known as a plaster of Paris। और साथ में 2 मॉलिक्यूल पानी के थे, आधा रह गया तो 1.5 और कहीं बाहर निकल गया, उड़ गया हवा में। क्लियर है, ये प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे ज्यादा जिप्सम के बारे में पूछते हैं वो लोग, ठीक है। POP का फॉर्मूला, POP का नाम, जिप्सम का फॉर्मूला, जिप्सम का नाम, और कैसे बना उसका प्रोसेस। 3 नंबर का वन सेकेंड ये भी है, ठीक है। और इसकी यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखो इसका फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, बोन जो क्रैक हो गई है, ब्रेक हो गई है, इन दैट केस प्लास्टर चला देते हैं। नाउ दिस इज द प्लास्टर, ठीक है, दिस इज मेड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऐसे हमारे पास और क्या रहता है, टॉयज रहते हैं, ठीक है, इससे बन जाते हैं। जैसे कहीं और मूर्तियाँ बनती थी पहले, इससे बनती हैं। घर में डेकोरेशन, फॉल सीलिंग करवानी है, वॉल्स के ऊपर करवानी है, तो इससे हो जाती है। हमने देखा ना हमारे घर में, अगर सारी घर में टाइल्स थोड़ा लगी होती हैं, हर घर में टाइल्स थोड़ा होती हैं, वॉल्स के ऊपर टाइल लगी हुई है, इतना दिमाग थोड़ा हमारे पास। हम क्या लगवाते हैं उसके ऊपर, POP और अलग पेंट करवाते रहते हैं। फायदा तो वो टाइल लगवाने का। इधर आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे और कोई दिक्कत परेशानी हो गया, यूजेस सब समझ आ गए इसके। चलो